हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल BSCB हेल्प पे। मैं जानता हूं कि आप लोग इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इस चैनल पर 11th की पढ़ाई शुरू हो। तो लीजिए, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे आज से ये पढ़ाई शुरू की जा रही है। आज हम लोग आपके रेनबो बुक, जो कि 11th का बुक है, 11th के कोर्स को हम पहले पढ़ने जा रहे हैं और 11th का जो रेनबो बुक है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बुक जो है आज आपके इंग्लिश के लिए कंपलसरी बुक है, रेनबो बुक। और इस बुक में जो है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस बुक का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश और इसी का हम लोग लैंग्वेज पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसी बुक में आपको कई अध्याय मिलेंगे, जिसमें से कि कुछ अध्याय 11th में भी पूछे जाते हैं और कुछ अध्याय 12th के भी हैं। तो सिलेबस बटा हुआ है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग इस लेसन पर आते हैं, जो कि लेसन आप ये पढ़ने जा रहे हैं। और पहले लेसन का नाम है चैप्टर 1, ये आपका है हाउ इंग्लिश बिगैन, कैसे अंग्रेज़ी की शुरुआत हुई। जैसे कि आपने बुक का नाम ही देख लिया कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश, बुक का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, मतलब अंग्रेज़ी की कहानी। यहाँ पर ये नहीं है कि अंग्रेज़ी में आपको कहानी मिलेगी तरह तरह के राइटर्स के द्वारा, नहीं। यहाँ पर अंग्रेज़ी की कहानी बताई जाएगी कि अंग्रेज़ी कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, किन लोगों ने अंग्रेज़ी बनाई, इनके बारे में तरह तरह के अलग अलग राइटर्स कौन हैं अंग्रेज़ी में, कौन कहाँ से अंग्रेज़ी को कहाँ ले गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस बुक में आपको पढ़ने को मिलेंगी। और आप देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में जो 12th का बोर्ड एग्ज़ाम होता है या 11th का भी एग्ज़ाम होता है, तो उसमें नोट्स लिखने के लिए आता है, जो कि इसी बुक से होता है। और ऑब्जेक्टिव तो आते ही हैं। ठीक है, तो इसके लिए इस बुक का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से पढ़ें और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आपके कोर्स की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। कहानी है हाउ इंग्लिश बिगन, कैसे अंग्रेज़ी की शुरुआत हुई। यहाँ पर दिया है। इससे पहले कि हम कहानी पर बढ़ें, आप ये वर्ड मीनिंग ज़रूर लिख लें। इसमें ज़्यादा वर्ड मीनिंग नहीं है, छोटी सी कहानी है। ठीक है, तो आपको मैं ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूँ। ऊपर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश है, रेनबो बुक का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, और ये लैंग्वेज सेक्शन है, लिटरेचर सेक्शन बाद में पढ़ेंगे इसका। ये चैप्टर 1 है हाउ इंग्लिश बिगैन, और ये है वर्ड मीनिंग्स। आप इसके वर्ड मीनिंग्स को लिख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है ये। ठीक है, और यहाँ पर ये सब वर्ड्स आपके पढ़े हुए पहले से हैं और उम्मीद है कि अब आपको जो है अंग्रेज़ी बहुत हल्की लगेगी। मैं इसे भारी करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगा, आपको आसान सरलतम भाषा में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपने वीडियो को रोक करके इसे लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ मच यंगर दैन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन एंड अदर ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ द पास्ट। यहाँ पर कहा जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेज़ी भाषा, इज़ मच यंगर, ये बहुत ही ज़्यादा युवा है, नई है। ठीक है, किन की तुलना में? संस्कृत की तुलना में, पर्शियन भाषा की तुलना में, ग्रीक भाषा की तुलना में। आप देखते हैं ना, गणित में भी आप लोग बहुत सारे ग्रीक सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा वगैरह, है ना, थीटा वगैरह। तो ये सारी चीज़ें नंबर्स से पहले भी आ गई थी, तो इसीलिए हम लोग ग्रीक का भी प्रयोग करते हैं। ये सब बहुत पुरानी भाषाएं हैं। लैटिन बहुत पुरानी भाषा है। आप देखते हैं बहुत सारे शब्द जो है आप पढ़ते हैं फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, और देखते हैं कि वो लैटिन भाषा के शब्द से लिए गए हैं। तो ये बहुत पुरानी भाषा है। और दूसरे जो पुराने पारंपरिक भाषाएं हैं प्राचीन समय की, उनकी तुलना में अंग्रेज़ी जो भाषा है ये बहुत ही नई भाषा है। ठीक है, यहाँ पर कई भाषाओं से तुलना की गई है और ये बताया गया कि अंग्रेज़ी उन भाषाओं की तुलना में बिल्कुल नई है, इतनी पुरानी भी नहीं, उतना पुराना इतिहास नहीं है अंग्रेज़ी का। कहा जाता है कि व्हेन दीज यूरोपियन एंड एशियन लैंग्वेज वेयर रूलिंग द वर्ल्ड, मतलब जब ये यूरोपीय भाषाएं और हमारे एशिया की भाषाएं, ठीक है, एशिया महादेश में हम रहते हैं, तो जब ये यूरोपीय प्रांत की भाषाएं और एशिया प्रांत की भाषाएं पूरी दुनिया पर राज कर रही थी, पूरी दुनिया पर हर जगह यही भाषाएं बोली जा रही थी, द नेम्स इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट
exist। उस समय ना अंग्रेज़ी का नाम था ना इंग्लैंड का नाम था, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंग्लिश से ही इंग्लैंड बना है, ये आपको इसी कहानी में पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब ये पुरानी यूरोपीय और एशियाई भाषाएं जो है दुनिया पर राज कर रही थी, तो उस समय अंग्रेज़ी का नामो निशान नहीं था, ना ही इंग्लैंड का नामो निशान था। द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मनिक ट्राइब्स। आज जो अंग्रेज़ी हम बात कर रहे हैं, जिस अंग्रेज़ी की बात कर रहे हैं, जो अंग्रेज़ी में बात कर रहे हैं, जिस भाषा में, ठीक है, वो जर्मनी के जो है, जो जर्मनिक ट्राइब्स हैं, मतलब जनजाति के लोग हैं जर्मनिक के, ठीक है, उनकी भाषा से ली गई है, उनकी भाषा थी ये अंग्रेज़ी, ठीक है। और उन्हीं में से कुछ प्रजाति थे जिसमें कि एंजलिस थे, यही एंजलिस से इंग्लिश बना है, ध्यान रखिएगा। इस शब्द का प्रयोग आपके इस पूरे पुस्तक में बार बार किया जाएगा, इस ना सिर्फ इस अध्याय में, पूरे किताब में। एंजलिस है, सैक्सॉन्स है और जूट्स है, ठीक है। ये 3 जाति के लोग थे। इन जातियों के लोग के द्वारा अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जाता था और इन्हीं लोगों ने अंग्रेज़ी को आज इस पहचान दिलाई है। टुगेदर कॉल्ड एंग्लो सैक्सन। इन तीनों भाषा, मतलब जो जाति के लोग हैं, एंजलिस है, सैक्सन है और जूट्स है, इनको आपस में मिलाकर एंग्लो सैक्सन्स कहा जाता है। और आपने एंग्लो शब्द का बहुत बार प्रयोग देखा होगा, बहुत जगहों पर स्कूल का नाम एंग्लो के नाम पर रखा जाता है, जिससे ये पता चले कि वो अंग्रेज़ी स्कूल है, ठीक है। और ये लोग जो थे, ये जाति के जनजाति के लोग थे, ट्राइब्स थे, हु इन्वेडेड इंग्लैंड इन द 5th सेंचुरी। 5वीं शताब्दी में इन्होंने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था। हालांकि उस समय उसका नाम इंग्लैंड नहीं होगा, कोई ज़मीन का टुकड़ा होगा वो बस, ठीक है। उस पर उन्होंने आक्रमण किया और बाद में जब वो लोग वहाँ बस गए, वहाँ पर भाषाएँ बोलने लगे, तब उस जगह का नाम इंग्लैंड पड़ा। तो एंड गेव द कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज। और वहाँ पर बस करके उन लोगों ने उस देश को अपना नाम दिया, जिसका नाम हम इंग्लैंड अब कहते हैं, उसे उसका नाम दिया और उसकी भाषा दी अंग्रेज़ी, ठीक है। ये इन्हीं लोगों की देन है, ध्यान रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, मैं ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहें इस चैनल से। यहाँ पर है द एंग्लो सैक्सन्स वेयर जर्मनिक पीपल। ये जो एंग्लो सैक्सन्स जो तीनों के बारे में बताया, एंजलिस थे, सैक्सन और जूट थे, ये लोग जर्मनिक लोग थे, जर्मनी के रहने वाले लोग थे। हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप। ये यूरोप देश के जो है नॉर्थ हिस्से में, ठीक है, और वेस्ट में, उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में ये रहते थे, जो कि आज के समय में प्रेजेंट डे डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड है। ये 3 देश आज के समय में वही हैं, ठीक है। डेनमार्क है, जर्मनी है और हॉलैंड है। द लैंग्वेज दे यूज्ड वेयर जर्मनिक एंड ट्यूटोनिक। यहाँ जो भाषाएं वो यूज़ करते थे वो जर्मनिक भाषा थी, मतलब जर्मनी की भाषा, और ट्यूटोनिक भाषा थी। ये 2 भाषाएं वो प्रयोग किया करते थे। These languages are closely related to Latin, Greek, Sanskrit and other languages of Indo-European family of languages। ये भाषाएं जो थी, जो कि आप बात करते हैं जर्मनी की और ट्यूटोनिक की, ये भाषाएं बहुत ज़्यादा संबंधित थी लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, हमारी संस्कृत भाषा से, और साथ ही साथ जो इंडो यूरोपियन फैमिली, मतलब इंडिया की और यूरोपीय देशों की जो मिक्स भाषा है, जो कि दोनों लोग आपस में समझते होंगे आज से कई हज़ारों वर्ष पूर्व, ठीक है, वो उन लोगों की भाषा का जो है ये मिलन रूप था, मतलब मिला हुआ रूप था, ठीक है, और उसी से ये संबंधित था। दस थ्रू जर्मनिक लैंग्वेज बिलोंग टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। तो इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार आप जो जर्मनिक भाषा की बात करते हैं, ट्यूटोनिक भाषा की बात करते हैं, ये भाषाएं जो है अंग्रेज़ी से ही बिलोंग करते हैं। इंग्लिश, मतलब जो जर्मनिक या इंग्लिश भाषा है, ये बिलोंग करती है हमारी भाषा से, इंडो यूरोपियन फैमिली से, ठीक है। इंडिया और यूरोपीय भाषाओं की जो श्रृंखला है, उनसे ही अंग्रेज़ी रिलेट करती है, उन्हीं से जुड़ी हुई है। द रूट्स ऑफ इंग्लिश आर सोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। यहाँ एक डायग्राम दिया गया है जहाँ पर अंग्रेज़ी की जड़ों के बारे में बात की गई है कि अंग्रेज़ी कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। जैसे आप इस डायग्राम में देख पाते हैं कि इंडो यूरोपियन, मतलब हमारी और यूरोपीय देशों की भाषाएं, जिसमें कि आपका जर्मनिक है, लैटिन है, ग्रीक है, बाल्टो सैल्विक है और पर्शियन संस्कृत है, ठीक है।
ये सारी भाषाएं हैं। और यही जर्मनिक जो है, जर्मनिक से जो है वेस्ट जर्मनिक, जो जर्मनी के वेस्ट में जो लोग रहते हैं उन लोगों ने प्राचीन इंग्लिश का निर्माण किया, और वही जो है आज के समय में मॉडर्न इंग्लिश बनकर हमारे सामने है। ठीक है। और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में कौन कौन से हैं जो हमारे देश में अब जो भाषाएं बोली जाती हैं, वो पर्शियन और संस्कृत से, मतलब आप देखते हैं ना बहुत सारे शब्द जो है संस्कृत भाषा के शब्द हैं, संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तो इसमें जो शब्द हैं वो भाषाएं हैं वो है आपकी हिंदी भाषा, पंजाबी भाषा, बंगाली भाषा, असामी, ओरिया, गुजराती, मराठी भाषा। ये सारी की सारी भाषाएं कहीं ना कहीं पर्शियन से और संस्कृत भाषाओं से ली गई है। ठीक है। हालांकि आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। यहाँ पर है द जर्मनिक इन्वेडर्स वेयर कॉल्ड सैक्सॉन्स बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। आपको ये कहानी में मैंने बताया कि ये जर्मनी के लोगों ने इंग्लैंड, जो कि उस समय उसका नाम नहीं रहा होगा, बस एक भूभाग रहा होगा, उन जगहों पर जा कर के ये जर्मनी के जो आक्रमणकारी थे इन लोगों ने हमला किया, और वहाँ जो पहले से लोग रह रहे थे उन लोगों ने इन लोगों को, जर्मनी के लोगों को सैक्सॉन कहकर पुकारा। ठीक है। जैसे कि एंग्लो सैक्सन आपका बताया गया, तो इनको सैक्सॉन कहकर के पुकारा गया। द सैक्सॉन ऑन द अदर हैंड कॉल्ड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। और फिर जो यही सैक्सॉन्स थे, सैक्सन लोग थे, यही सब जो है इंग्लैंड के निवासी बन गए, क्योंकि वो लोग वहाँ जाकर हमला किए, वहाँ जाकर बस गए। ठीक है। तो वहाँ पर उस शहर को, उस देश को एक नाम दिया, उसको एक भाषा दी, इस कारण से वही लोग वहाँ के मूल निवासी बन गए। और यहाँ पर ऑन द अदर हैंड called the natives, the Saxon on the other hand called the natives of England Wales and foreigners। लेकिन ये जो सैक्सन लोग थे, ठीक है, ये इंग्लैंड में पहले से जो लोग रह रहे थे उनको व्हील्स या फॉरेनर्स कहकर, मतलब विदेशी कहकर पुकारते थे। ठीक है। मतलब जो आप यहाँ समझिए कि जो लोग बाहर से गए आक्रमण करके वो वहाँ के निवासी हो गए, और जो वहाँ पहले से रह रहे हैं वही वहाँ के विदेशी बन गए इनके मुताबिक। ठीक है। सैक्सन जो हैं ऑन द अदर एंड, दूसरी ओर जो सैक्सन थे, कॉल्ड द नेटिव ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के मूल निवासी थे उनको ही विदेशी बता दिया। ठीक है। दे हाउएवर बिगेन टू कॉल देयर लैंग्वेज इंग्लिश। देखिए यहाँ पर इंग्लिश की स्पेलिंग थोड़ी अलग है। ठीक है। जो कि उस समय उन लोगों ने इस भाषा को इसी नाम से पुकारा, इंग्लिश के नाम से, जो भाषा वो लोग कहते थे। द वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द नेम एंजलिस। ये जो शब्द है ये एंजलिस नाम शब्द से निकला गया है। ठीक है। जिसका ओल्ड इंग्लिश में नाम जो है एंजल होता है, ENGLE। इस शब्द से एंजल बना और इसी से इंग्लिश बन गया। ठीक है। द कंट्री वॉज गिवन द नेम एंग्लिसिन, और इस देश का नाम जो है एंग्लिसिन पड़ा। ठीक है। जिसका अर्थ देखिए क्या है, और एंगल किन कहा जा सकता है, दैट इज़ द रेस ऑफ द एंजल्स। मतलब जहाँ पर एंजल्स की जो जाति रहती हो, रेस मतलब जाति होती है, तो जहाँ एंजल्स की जाति रहती हो इसको उस श्रेणी में लिया गया। फ्रॉम अबाउट AD 1000, और लगभग AD की बात कर रहे हैं, ईसा एनो डोमिनी मतलब ईसा के पश्चात 1000 साल पश्चात, द नेम इंग्लैंड, देखिए इंग्लैंड नहीं है, इंग्लैंड है, मतलब इंग्लिश का जो लैंड है। ठीक है। और द लैंड ऑफ द एंजल्स, मतलब ये इंग्लिश का जो है ज़मीन, ठीक है, भूमि, केम इन टू द यूज़ ऑफ एंग्लिसियन। और वही एंग्लिसियन लोग, मतलब जिसको सैक्सन कहा गया है, उन लोगों की ज़मीन जो है इंग्लैंड के नाम से जाने लगी। ठीक है। और दस बोथ द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड एंड लैंग्वेज इंग्लिश आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश। तो इससे ये समझ में आया कि ये जो इंग्लैंड है, ठीक है, मतलब देश का नाम इंग्लैंड, और जो वहाँ की भाषा है इंग्लिश, ठीक है, आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश, ये वास्तविक रूप में वहाँ की है ही नहीं। मतलब इंग्लिश का मतलब यहाँ भाषा से नहीं, लास्ट में जो अंग्रेज़ी लिखी गई है इसका अर्थ वहाँ भाषा नहीं है। इंग्लिश मतलब इंग्लिश मैन, अंग्रेज़, ठीक है, ये अंग्रेज़ों की भाषा नहीं है, ये जर्मनी के लोगों की भाषा है। ठीक है, सैक्सॉन्स की भाषा है। तो अब अगर अंग्रेज़ कहें कि उनकी भाषा अंग्रेज़ी है तो ये बिल्कुल गलत होगा। ये सैक्सॉन्स की भाषा है, जर्मनी के रहने वाले लोगों की भाषा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। ये अंग्रेज़ी के पहचान का एक छोटा सा अंश है।
अभी इसमें और भी कहानियाँ हैं जो कि हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और अंग्रेज़ी के इतिहास को जानेंगे कि अंग्रेज़ी और कहाँ से आई, कितने भागों में बटी है अंग्रेज़ी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस बुक को और आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसके जो प्रश्न उत्तर होंगे वो करेंगे। इसके साथ साथ जो इसमें और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट्स लिखने के लिए आता है, वो भी मैं बताऊंगा। और इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि अपने सभी दोस्तों को ये मैसेज के रूप में या फिर जो है लिंक के रूप में आप फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी आप यूज़ करते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह आप शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें। मैं आपके सहयोग का अपेक्षा करता हूं और मैं भी आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूं। तो इसीलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। मेरी शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ है। जय हिंद, धन्यवाद।